हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, देन एग्जांपल्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द फंक्शंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन कंक्लूजन। What is now we will understand about the concept of evaluation. In every walk of life, the process of evaluation take place in one or the other form. If the evaluation process is eliminated from human life, then perhaps the aim of life may be lost. यानी कि इवेल्यूएशन के बगैर जो ह्यूमन लाइफ है वो बिल्कुल ही नीरस है, एक डल है। इट इज़ ओनली थ्रू इवेल्यूएशन दैट वन कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। द होल साइकिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट रिजॉल्व्ड अराउंड द इवेल्यूएशन प्रोसेस। In education, how much a child has succeeded in his aims can only be discriminated through evaluation. Thus, there is a close relationship between evaluation and aims. यानी कि जो इवेल्यूएशन है उसका ह्यूमन लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल है। विदाउट इवेल्यूएशन किसी को ह्यूमन को पता ही नहीं चलेगा गुड क्या है और बैड क्या है। यानी कि इवेल्यूएशन के बगैर जो उसकी ह्यूमन लाइफ है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि वो एक नीरस जिंदगी जिएगा। Now types of evaluation. First is formative evaluation, then is summative evaluation. Now what is formative evaluation? जैसे कि हमारी क्लास जब क्लास में टीचर जो टेस्ट लेते हैं वीकली हो सकते हैं या मंथली हो सकते हैं, या फिर कोई भी यूनिट है या यूनिट को कंप्लीट कराने के बाद जो टीचर टेस्ट लेते हैं, या फिर कोई एक या दो एक्सरसाइज कराने के बाद जो टेस्ट लेते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। इट इज़ ए काइंड ऑफ इवेल्यूएशन दैट इज़ डन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और ए करिकुलम। यानी करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाता है? फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन किया जाता है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन जो है फीडबैक टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को दोनों को ही फीडबैक प्रोवाइड होती है। इसमें बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डेज इंस्ट्रक्शन। द रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड और ग्रेडेड। यानी कि इस प्रकार के जो टेस्ट है इसका जो मेन मकसद क्या होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्लास में किस तरीके का है, टीचर्स को अपने मेथड्स में कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। यानी कि अपना खुद का इवैल्यूएशन करने के लिए, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करने के लिए, दोनों का ही इवैल्यूएशन करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना पड़ता है। इसमें इसका जो बेस है वो ग्रेडिंग देना या फिर रिकॉर्ड रखना नहीं होता। बस ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम बच्चे को उसके जो प्रोग्रेस है यानी कि उसकी जो खामियां है कमियां उनके बारे में पता लगे, इसलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसकी जो नीड है वो और क्या इम्पोर्टेंस है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू टीचर्स फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। टीचर्स को जो भी है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, यानी कि उसको अपने मेथड्स के बारे में काम मॉडिफाई करना या इंस्ट्रक्शन को काम मॉडिफाई करना, इसके बारे में पता चल जाता है। हैज़ टू प्रिस्क्राइब ग्रुप एंड इंडिविजुअल रेमेडियल प्रोग्राम्स। कई बार क्या होता है टीचर जब टेस्ट लेता है तो कुछ बच्चे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो क्लास में क्या होता है कई बार ग्रुप बना दिए जाते हैं ताकि बच्चा आपस में क्या करें, डिस्कस करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हेल्प्स इन ए मॉनिटरिंग पुपिल्स लर्निंग प्रोग्रेस। प्रोवाइड्स फीडबैक टू बोथ द टीचर्स एंड पुपिल्स, दोनों को फीडबैक इससे मिलता है। इट फैसिलिटेट रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अनेबल टीचर्स टू चेंज द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से टीचर अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज करता रहता है, मॉडिफाई करता रहता है। इट आल्सो रेनफोर्स द लर्निंग ऑफ हाई अचीवर्स, हैव्स इन बेटर परफॉर्मेंस इन द सिमुलेटिव इवैल्यूएशन। इट कैन बी सिमुलेटिव इवैल्यूएशन जो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए सेल्फ इवैल्यूएशन डिवाइस बाय द चिल्ड्रन। ये जो चिल्ड्रन भी खुद का इवैल्यूएशन करता है इसके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा, क्योंकि जब टेस्ट लिए जाते हैं तो उससे पता लग जाता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, यानी कि कहाँ उसे लर्निंग में दिक्कत हो रही है, कहाँ वो चीज़ों को अच्छे से याद नहीं कर पाता है। प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक टू द चिल्ड्रन। इससे क्या हो जाता है, इमीडिएट फीडबैक बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि टेस्ट के आधार पर जो बच्चा है वो अपना मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है, और टाइम टू टाइम जब उसके मार्क्स मीन्स
इमीडिएट उसको मार्क्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसका वो टाइमली अपना इवेल्यूशन कर सकता है। हेल्पफुल इन डायग्नाइजिंग चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नाउ एडवांटेजेस, डेवलप्स नॉलेज प्लान्स फॉर द फ्यूचर, जो फ्यूचर उसके लिए प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूशन के आधार पर। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइड्स क्विक फीडबैक, सेटिंग्स गोल्स एंड प्लान्स, अचीव सक्सेसफुल आउटकम्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसके आधार पर जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स में भी हेल्पफुल रहता है। फिर आता है कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मंथली टेस्ट हो गया, ये क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। क्लास टेस्ट है, पीरियोडिकल असेसमेंट है, टीचर्स जो ऑब्जर्व करता है क्लास में, ये सब क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स रिसोर्सेज, टायरिंग प्रोसेस, क्योंकि टाइम टू टाइम या फिर कुछ टाइम 1-2 या 3 दिन के बाद जब टेस्ट लेता है तो एक टायरिंग प्रोसेस होता है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि बार बार टेस्ट लेना थोड़ा बोरिंग फील हो जाता है स्टूडेंट्स को। एक टाइम कंज्यूमिंग है। ट्रेंड एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की इसमें ज़रूरत होती है। डेवलप चैलेंजेस, आगे फ्यूचर के लिए चैलेंज भी इसमें डेवलप करता है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि तनाव को कम करने में इतना हेल्पफुल ये नहीं रहता। फंडिंग लिमिटेशंस, results must be related to implementation. Evaluators must preserve objectivity. Now, what are the characteristics of formative evaluation? The characteristics of formative evaluation are as follows. It is an integral part of learning process, यानी कि जो learning process उसको जोड़ने का काम करता है. It occurs frequently during the course of instruction. Its results are made immediately known to the learners, यानी कि तुरंत रिजल्ट का पता लग जाता है लर्नर्स को. It may sometimes take form of teachers observation only. हो सकता है कई बार क्या होता है टीचर खुद को ऑब्जर्व करने के लिए भी बच्चों का टेस्ट लेता है, ताकि उससे पता लग सके कि उसके जो मेथड्स हैं वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं, यानी उसको कहाँ अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है, यानी कि उस क्लास को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए उसका अपना जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्या रहना चाहिए. इट रेनफोर्सेस लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स. इट पिन पॉइंट्स डिफ़िकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय वीक लर्नर. जो वीक लर्नर होते हैं उनको अपनी डिफ़िकल्टीज़ का पता लग जाता है. इट्स रिजल्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ग्रेडिंग और प्लेसमेंट पर्पजेज, यानी कि ग्रेडिंग या फिर जो आगे के लिए जो फ्यूचर के लिए इसमें कोई मार्क्स इसमें प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. फिर आता है समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन जैसे कि हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जो ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्या होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन कह सकते हैं उसको. इट इज़ ए काइंड ऑफ इवैल्यूएशन दैट इज़ कंडक्टेड आफ्टर द completion of a unit or a program. It provides an overall judgment. इसके द्वारा ही क्या किया जाता है बच्चे को जज किया जाता है, इनके इसके आधार पर ही बच्चे का पास या फेल उसको बताया जाता है. Its aim is to assess students achievement at the end of a unit, a quarter semester. कोई भी सेमेस्टर है उसके एंड में या फिर बच्चों को क्या दिए जाते हैं ग्रेडिंग दी जाती है, उससे बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है. इट कंपेयर्स रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स. इससे जो है जो अलग अलग स्कूल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है इसके बेस पे उसका पता लगाया जा सकता है, यानी कि कंपेरिजन हो जाता है दोनों डिफरेंट स्कूल्स में. फिर आता है एग्जांपल्स, जैसे कि जो भी है ट्रेडिशनल स्कूल या जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेते हैं वो क्या होता है समेटिव इवैल्यूएशन होता है. समेटिव का क्या मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जो कंप्लीट जो पूरा जो सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी उसमें सारा सिलेबस इंक्लूड होता है, तो उसे हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन. टीचर्स के खुद भी टेस्ट बनाए हो सकते हैं इसमें, जैसे कि हाउस एग्ज़ाम होते हैं, ये भी क्या होता है समेटिव इवैल्यूएशन होता है. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड टाइप के टेस्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल या ओरल टेस्ट भी हम कह सकते हैं, और रेटिंग स्किल्स. फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन, एक ही बात है. प्रोवाइड्स ओवरऑल पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, अलाउज फॉर अवार्ड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस. इसमें जो भी क्वालिफाई होता है बच्चा उसको अवार्ड प्रदान किया जाते हैं, यानी कि पोजीशन फर्स्ट या सेकंड पोजीशन इसका बेस पे क्या दिया जाता है अवार्ड दिए जाते हैं. एंटिसिपेट्स फ्यूचर अचीवमेंट, इसका आधार पर जो है फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्पफुल रहता है. इसको छोड़ दो, आगे है advantages and disadvantages of summative evaluation.
ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द एडवांटेजेस? ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस को मेजर करता है। फ्रीडम फ्रॉम एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन, इससे क्या होता है जब ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है तो इसमें ये कोई उस जो बच्चा है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन से फ्री हो जाता है। यानी कि जो स्कूल में जब जो टीचर है कुछ क्वेश्चन पूछता है या फिर और अनदर डिस्कशन होते हैं उससे उसको क्या मिल जाते हैं, फ्रीडम मिल जाती है। अब वो है अगली क्लास में उसको प्रमोट किया जाता है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट डायरेक्टेड डिस्कशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, इसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। में लैक ऑफ टाइमली, इसमें टाइम की कभी कभार क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इन्फॉर्मेटिव फीडबैक, बच्चों को टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है। मेन क्रेज क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी, इसमें क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि डिग्री पे, मार्क्स पे, परसेंटेज पे, इसके आधार पर ये बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, न कि इसको गुणों को देख करके। फिर आता है फंक्शंस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। ना हियर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्रेडिटिंग, सर्टिफाइंग एंड प्रोमोटिंग। क्रेडिटिंग में क्या होता है? क्रेडिटिंग इज कंसर्न्ड विद कलेक्टिंग एविडेंस दैट ए लर्नर हैज़ अचीव्ड सम इंस्ट्रक्शनल गोल्स इन कंटेंट्स इन रिस्पेक्ट टू डिफाइंड करिकुलर प्रोग्राम्स से, यानी कि जो भी अचीवमेंट होते हैं, जो भी इसने ये रिलेटेड होता है कुछ उसके जो अचीवमेंट उसने उपलब्ध किए हैं, कुछ अपने जो गोल्स हैं उसमें जो अचीवमेंट उपलब्ध किए उससे रिलेटेड होता है। फिर सर्टिफाइंग, इसमें क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा मान लो उसकी जो भी है डिग्री प्रोवाइड किए जाते हैं या सर्टिफिकेट मिलते हैं तो उससे क्या होता है जो जॉब है फ्यूचर में क्या होते हैं इसके हेल्पफुल रहते हैं। फिर प्रोमोटिंग, इससे क्या होता है समेटिव इवैल्यूएशन के बेस पर किसी बच्चों को एक क्लास से दूसरे क्लास में क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, इट इज़ टर्मिनल इन नेचर एज इट कम्स एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि टर्मिनेट किसी भी एक कक्षा का यानी कि एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसके बेस पे एक जो बच्चा है वो एक क्लास से दूसरी क्लास में क्या हो जाता है, प्रमोट होता है। इट इज़ द जजमेंट इन कैरेक्टर इन द सेंस दैट इट जजेस द अचीवमेंट ऑफ विल्स। इट व्यूज इवैल्यूएशन एज ए प्रोडक्ट बिकॉज इट्स चीफ कंसर्न, एक प्रोडक्ट की तरफ हम ले सकते हैं कि इसमें बच्चे के कैरेक्टर पे या फिर उसके गुणों पे इतना ध्यान न दे करके उसे बस ग्रेडिंग के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली, इसमें जो है टीचर्स बेस्ड ऑब्जर्वेशन नहीं होता बल्कि एक स्टूडेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट डज़ नॉट पिन पॉइंट डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द लर्नर, इसमें कोई बच्चे ने कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस की इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये सब डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी वो कार रिमूव की जाती है या इन पर ध्यान दिया जाता है जो अब हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया था उसमें। Its results can be used for placement or grading purposes. It reinforces learning of the students who has learnt an area. Then what is the conclusion? Formative and summative evaluation are a never-ending process of evaluating how well they deliver education. They evaluate everything from achievement trends in individual classrooms to schools, districts and statement scores on test, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट में ही इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाता है उसके सक्सेस में। विदाउट दीज इवैल्यूएशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइट हैव टेल देयर ब्लाइंडली अनसर्टेन ऑफ व्हाट वर्क्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सब जो है जब तक इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।